11 मार्च को पाकिस्तान में अब तक का सबसे बड़ा ट्रेन हाईजैक हुआ, लेकिन इस घटना को लेकर पाकिस्तान आर्मी और बीएलए के अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। पाकिस्तानी सेना कह रही है कि उसने ऑपरेशन पूरा कर लिया और जीत हासिल कर ली, जबकि बीएलए का कहना है कि उनका संघर्ष अब भी जारी है। इससे सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तानी सेना सच बोल रही है या कुछ छुपा रही है। दोनों पक्षों के दावे अलग अलग क्यों हैं? क्या सच में ऑपरेशन खत्म हो गया या फिर पाक सेना कुछ छिपा रही है? सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि पाकिस्तानी सेना मीडिया को घटनास्थल पर क्यों नहीं जाने दे रही, ट्रेन की कोई तस्वीर अभी तक क्यों नहीं दिखाई गई। ये सब संदेह पैदा करता है कि असली सच क्या है। पाकिस्तान की जौफर एक्सप्रेस अब सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि एक बड़ी कहानी बन गई है। इस कहानी के गवाह सिर्फ उस ट्रेन में बैठे 400 से ज्यादा यात्री ही नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान है। 11 मार्च की सुबह 9 बजे ये ट्रेन क्वेटा रेलवे स्टेशन से चली थी। यात्रियों को क्या पता था कि उनका सफर अचानक खौफनाक मोड़ ले लेगा। ट्रेन को 1600 किलोमीटर का सफर तय कर 36 घंटे में पेशावर कैंट पहुंचना था, लेकिन रास्ते में ही बड़ा हमला हो गया। ट्रेन को 44 स्टेशनों पर रुकना था, लेकिन बालोन के दर्रे में बीएलए के लड़ाकों ने घात लगाकर हमला कर दिया। पहाड़ियों में छिपे आतंकियों ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया। बीएलए के लड़ाकों ने महिलाओं, बच्चों और बलूच नागरिकों को छोड़ दिया, लेकिन पाकिस्तानी सेना, पुलिस, आईएसआईएस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को बंधक बना लिया। अब सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान की सेना कुछ छिपा रही है? क्या सरकार अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है? बीएलए का असली दावा क्या है? अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी सेना का दावा क्या है। उन्होंने ऑपरेशन पूरा कर लिया है, सभी बंधकों को छुड़ा लिया है। इस ऑपरेशन में 27 बीएलए लड़ाके मारे गए हैं। 155 यात्रियों को बचाया गया, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। इस हमले में 37 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऑपरेशन पूरा हो गया तो ट्रेन की तस्वीरें अभी तक क्यों नहीं दिखाई गई? क्या पाक सेना पूरी सच्चाई जनता के सामने नहीं ला रही? इन सबके उलट पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के प्रवक्ता शफकत अली खान ने कहा कि ट्रेन हाईजैक में भारत और अफगानिस्तान का हाथ है। उन्होंने अफगानिस्तान से ट्रेस की गई कॉल के सबूत भी दिखाए और कहा कि भारत पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। इस पर भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इन आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद का असली गढ़ कहाँ है। पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देने की बजाय खुद पर ध्यान देना चाहिए। भारत ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान अपनी नाकामी छुपाने के लिए झूठे आरोप लगा रहा है।